आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिने राज। मंडी बामुरा के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, बोले पूज्य निरंजन सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज। मानव की मानवता को, मानव की मानवता को उत्कृष्ट रूप में यदि पहुंचाना है तो महापुरुषों का चरित्र पढ़ लेना चाहिए। मानवता तभी आ पाती है जब उन महापुरुषों के चरित्र के माध्यम से हमें कुछ मिलता है। यूं कहें कि ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार को सिखाने वाले यही वे चारित्र होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी उस भीतर में जो स्वभाव है उस स्वभाव को प्राप्त कर पाते हैं। रामायण उसमें सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इसको सुनने वाले और इसको पढ़ने वाले दोनों ही उस मानवता की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि आज वर्तमान काल में मानवता घटती जा रही है और पशुता बढ़ती जा रही है। पशुता बढ़ती जा रही है, यूं कहें बल्कि पशुओं में फिर भी मानवपना बढ़ रहा है या आ रहा है, और जो मानव के आकार में नजर आ रहे हैं उनमें निश्चित रूप से वह पशुता बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम अपने ही जो पूर्वज थे उन पूर्वजों का जो इतिहास था उससे दूर होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारे अंदर में यह पशुता बढ़ती चली जाती है। मानवता को यदि लाना है तो हमें उन 63 सलाहकार पुरुषों को निश्चित रूप से याद करना चाहिए, याद करना चाहिए, जिनमें 24 तीर्थंकर होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रतिनारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं और 12 चक्रवर्ती होते हैं। ये 63 सलाहकार पुरुष हैं। 63 का आंकड़ा ही आचार्य श्री जी ने 2 हाल लिखा ना, क्या लिखा? कई बार बोला हमने, बताओ। 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग, है ना? 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग, हाँ। और 3 के आगे 6 हो तो 3 के आगे 6 हो तो 36 बन जाएंगे। और 36 का आंकड़ा अच्छा नहीं माना जाता, एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे महापुरुष तो यहाँ 63 की संख्या ही बता रही है कि एक दूसरे को छाती से लगाओ, पीठ मत दिखाओ, पीठ मत दिखाओ, छाती से लगाओ। ये 63 की संख्या बता रही है। उन 63 में जो तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकरों के बारे में अभी अपन चर्चा नहीं कर रहे, यहाँ पर 9 जो नारायण होते हैं, 9 प्रतिनारायण होते हैं और 9 बलभद्र होते हैं। उसमें 8वें बलभद्र श्री राम भगवान थे। 8वें बलभद्र श्री राम भगवान थे और 8वें नारायण लक्ष्मण उनके भ्राता
हाँ, नारायण बलभद्र कहो, बलदेव कहो, वासुदेव कहो या दाऊ कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। आपके बुंदेलखंड में दाऊ भी बोलते हैं ना, बड़े को, बड़े भैया होते हैं ये। नारायण के बड़े भैया बलदेव या बलभद्र कहलाते हैं। ये 9 में से 8वें जो राम थे वो बड़े भैया, और उनके लक्ष्मण छोटे भैया। दोनों में प्रगाढ़ प्रेम रहता है, प्रगाढ़ स्नेह रहता है, भव भव का नाता चलता है। ये आपको इस रामायण के माध्यम से मालूम चलेगा। एक भव का नाता नहीं, चाहे वो राम और सीता हो, चाहे वो रावण और सीता हो, चाहे वो लक्ष्मण और राम हो, चाहे वो अन्य अन्य जो भी सीता के साथ में अन्य जो और दूसरे भी हैं संबंध, उन सबके जोड़े ऐसे ही नल और नील हैं, इनके सबके हनुमान और राम हैं, इनकी जोड़ी। ये जोड़े भी बहुत सारे हैं, पद्म पुराण में कई जोड़े हैं, और इन जोड़ों का अलग अलग इतिहास है, अलग अलग भाव भाव का साथ उनका रहा है। ऐसे वह नारायण जो है लक्ष्मण होते हैं, और इनके द्वारा जन्मजात बैर समझ लो या पूर्व भव का बैर समझ लो, प्रति नारायण का वध इनके हाथ से होते। और रावण जो थे वो 8वें प्रति नारायण थे। 8वें प्रति नारायण कौन? रावण। 8वें नारायण कौन? लक्ष्मण। और 8वें बलभद्र कौन? रामचंद्र जी। ये सब यहाँ पर मुनि सूरत भगवान के काल में 20वें तीर्थंकर जो मुनि सूरत हुए हैं, उन तीर्थंकर के काल में हुए। और 12 चक्रवर्ती होते हैं जिसमें भरत को आदि लेकर हुए। चक्रवर्ती के पास में अपार संपदा होती है, उसका वैभव आप लोग खूब सुने हैं कि किस प्रकार से वह चक्रवर्ती 96,000 रानियां होती है, और 14 रत्न 9 निधियां होती है, 365 दिन के 300 रसोइया हो, 360-65 रसोइया होते हैं, और अंग रक्षक भी इतने ही होते हैं। खूब 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी, हाँ सब ये होते हैं। लेकिन उसके बाद में भी 12 में से 2 चक्रवर्ती कहाँ गए? बोलो, इतना वैभव था, सोचो तो, कभी विचार तो करो। सुभौम चक्रवर्ती 8वें चक्रवर्ती और 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इसी पद्म पुराण में आता है कि इन लोगों, ये दोनों एक केवल मात्र फल खाने के लिए जीव के लोलूप में आ गया, और फल खाने के चक्कर में और नमोकार मंत्र को पांव से उसका मिटा देने के चक्कर में नरक की यात्रा सहन करनी पड़ी। कहां से ऊपर से आए थे और कहां नीचे चले गए। 10 चक्रवर्ती तो फिर भी स्वर्ग और मोक्ष गए। इसमें भी ये नारायण और प्रति नारायण होते हैं। एक विशेष बात और बता देता हूं कि ये निदान से बनते हैं। निदान का मतलब जानते हो? निदान का मतलब होता है भावी भोगों की आकांक्षा होती है, या हमारे तप में ऐसी शक्ति हो तो मैं ऐसा बनूं, इसको मजा चखाऊं, या मुझे ये पद मिले, ऐसे ये पद होते। तीर्थंकर कभी निदान से नहीं बनते। हाँ, निदान से नारायण प्रति नारायण बनते हैं। चक्रवर्ती निदान से भी बनते हैं और तपस्या से भी बनते हैं। उसमें जो तप होता है उसके माध्यम से भी, और उसके माध्यम में जो निदान, लेकिन जो निदान कर लेता है वो अधोगति का पात्र होता है। इसलिए जितने भी नारायण और प्रति नारायण होते हैं सब नरक जाते हैं। नारायण 63 साल का पुरुष है, आगामी तीर्थंकर है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो निदान से हुए हैं, निदान से उन्होंने अपना वो पद पाया है, और वो अधोगति के पात्र हो जाता है। इसी प्रकार से चक्रवर्ती में भी दोनों प्रकार के होते हैं, निदान से भी होते हैं और तपस्या से भी। लेकिन तीर्थंकर कभी निदान से नहीं बन सकते कि हाँ मेरी तपस्या में इतना बल हो तो निदान से तीर्थंकर बन जाए, कभी नहीं होते। और वे सब के सब तीर्थंकर अपना भी कल्याण करते हैं और अन्य का भी कल्याण, उनके जीव मात्र का कल्याण करते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह 63 साल का पुरुष में जो 8वें बलभद्र जो हुए हैं, बलदाऊ हुए हैं,
वे राम भगवान की कथा अपन यहाँ पर कर रहे हैं। उसके माध्यम से यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। उन पात्रों का भी आज थोड़ा बहुत अपन कि इसमें जो राजा दशरथ थे उन इसमें सूर्यवंश में रघुवंश में वे राजा दशरथ को काफी दिनों तक संतान की उत्पत्ति नहीं हुई और चिंतित रहे। एक नहीं 4 पत्नियां हैं, है ना, कौशल्या, सुमित्रा, सुभद्रा और प्रभा, ये 4 पत्नियां आती है पद्म पुराण में। और उनसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने बहुत बड़ा अनुष्ठान किया, भगवान का विधान किया और उस विधान के माध्यम से पुण्य कर्म पाप कर्म जो है वो पुण्य में परिवर्तित हुआ। तब जाकर राम हुए। राम की पत्नी सीता जो जनक की राजदुलारी जानकी भी कहलाती है। मिथिला के नरेश उधर जो है दूसरा वंश बताया था मैंने, चंद्र वंश, उसमें राजा जनक हुए और उनकी जो बेटी हुई वह जानकी सीता कहलाई और इन दोनों से के माध्यम से ही पूरी रामायण की रचना हुई। उधर विद्याधर वंश में रावण एक आता है, रावण इनके बारे में बताएंगे। तो वो रावण जो है ना, रावण नाम बाद में पड़ा, पहले उसका नाम था दशानन। क्या नाम था? दशानन। वो रावण वैश्रवण और केतसी इनके उधर से उत्पत्ति हुई और उसकी मतलब यानी जो है जैसे ही वो पैदा हुआ तो वैश्रवण जो था गले में हार पहना हुआ था और उसमें 10 हीरे लगे थे बड़े बड़े अच्छे। तो जैसे ही वो पैदा हुआ तो वो हार जो है उसमें चेहरे दिख रहे हैं पूरे के पूरे। तो 10 चेहरे दिख रहे हैं और उन 10 चेहरों के माध्यम से तुरंत उसका नाम 10 आनंद। आनंद का मतलब मुठ बताया था मैंने, चतुरानंद जैसे होते हैं अपने भगवान चतुर्मुख वाले, जैसी केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो चारों ओर मुठ नजर आते हैं, ऐसे ही उसके 10 सिर नहीं थे। हाँ, यहाँ जो अन्यत्र आप लोग सुनते होंगे या पढ़ते होंगे तो 10 सिर का मतलब वैसा नहीं था, लेकिन वो 10 चेहरे नजर आ रहे थे इसलिए उनका नाम दशानन हो गया। और जब वो तीर्थ यात्रा अपने करके आ रहे थे, अकृत्रिम चेतालों की वंदना करके लौट रहे थे तो नीचे तपस्या पर एक मुनि महाराज जी तपस्या कर रहे हैं शिला पर बैठकर। हाँ, तपस्या कर रहे हैं शिला पर और जैसे ही वो नीचे देखता है तो पूर्व भव का जो बैर था, पूर्व का इतिहास था वो याद आ जाता। अरे अभी भी बल गया नहीं है, देखता हूं इसको आज मैं। और रावण नीचे उतरता है, उस कैलाश पर्वत पर बैठकर जो बाली मुनिराज थे वो तपस्या कर रहे हैं। और रावण नाम कैसे पड़ा देखो, इतिहास को देखो पद्म पुराण में, तो तपस्या कर रहे हैं। आज इस पूरे पहाड़ को ही पलट देता हूं मैं, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ऐसे परिणाम वो कर लेता। विद्याओं के बल पे सब संभव है। अब इधर महाराज जी जो तपस्या कर रहे हैं उनके मन में आता है यहाँ पर अकृत्रिम जेताले जो भरत चक्रवर्ती बनवा के गया है, 72 सोने के अकृत्रिम चेताले हैं और सारे के सारे ही सब नीचे पाताल में चले जाएंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं। और वो जैसे ही उस शिला के नीचे हाथ डालता है, पहाड़ के नीचे अपने पांव का अंगूठा मात्र बस थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं और इसका हाथ और सब पूरे नीचे दब जाते हैं और चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। रोदिति इति रावण, ऐसा वहां आता है। इतनी तेज तेज रोता है वह कि लोग उसका नाम ही रावण कर देते हैं। जो रोए सो रावण। समझ में आया? इसलिए रोना नहीं, कभी भी दीनहीन बनकर रोना नहीं है।
जो रोए सो रावण, वहां से चला ये रावण शब्द। हाँ, ये प्राकृत से अपना संस्कृत में अपना निपात सिद्ध है ये, कि जो रोएगा वो रावण है। ऐसा रौ धातु है, उस रौ धातु के साथ में ये बना है। इसलिए कभी भी तो वहां पर वो फिर उन्होंने अपना प्रायश्चित करके वो शुद्ध हो गए, लेकिन वहां पर वो अकृत्रिम चेतालय जो या कृत्रिम चेतालय जो थे, वह चेतालय, उनको बचाने का भाव उनके मन में आया। तब उसको थोड़ा सा प्रेस उन्होंने कर दिया। तब वो जाके बोलता है मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दे। पूरी की पूरी उसके साथ में जो लवाजमा चल रहा था, सेना चल रही थी, वो भी क्षमा याचना करती कि इनको क्षमा कर दो, इनकी गलती होती है। और फिर वो शांतिनाथ का टूट भक्त बन जाता है। ऐसी भक्ति वही महाराज बाली मुनि आज कहते हैं, तुम भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं। और वो हमेशा हमेशा के लिए उनके चरणों का दास बन जाता है। और शांतिनाथ की ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं, उसके बारे में ही बताएंगे कि अपने हाथ की नस भी वो निकाल, वीणा का तार टूट जाता है, उस तार टूट जाता है, उसकी जगह अपनी हाथ का नस निकाल के वो वहां लगा देता है। लेकिन भक्ति बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए जिसमें सब कुछ आदमी भूल जाए। अनेकों उदाहरण उनके आएंगे रावण के। इसी प्रकार से अभी सीता का नाम लिया तो एक बीच में एक प्रसंग याद आया, प्रमाण सागर जी महाराज के मुझसे सुना कि ऐसे ही बैठे थे और बताया, महिलाएं बैठी थी तो उनको राम का चरित्र सुना रहे थे और सीता का भी चरित्र सुनाया कि किस प्रकार से राम जो धीर वीर गंभीर थे और सीता भी किस प्रकार से पतिव्रता नारी थी और वह अपने दुखों को, कष्टों को किस प्रकार से उसने सहन किया। तो आप लोगों के सामने यदि ऐसा वातावरण आए तो आप लोग मतलब वहाँ पर सीता जो है, क्या आप लोग भी वन में जाने का करेंगे राम के साथ में, या जो है घर पे रहकर सासुओं की सेवा करेंगे? तो वो बोलती है कि महाराज जी हम लोग भी वन में जाएंगे। अच्छा, वन में जाएंगे? बोले हाँ, 4-4 सासुओं के अंडर में रहकर घर पर रहने की बजाय तो पति के साथ में वन में रहना अच्छा है। पति के साथ में वन में रहना अच्छा है। ये आजकल की सीताओं के उदाहरण हैं, समझ में आया? तो ये वो सीता नहीं कि आगे आगे मैं चलूंगी और पीछे पीछे आप चलें, ताकि जो कंठ का जो कठोर कांटे हैं वहां पर पद्म पुराण में रविसेन आचार्य कहते हैं कि वह सीता कहती है कि उन कांटों के ऊपर मैं अपने कोमल पांव रख के उनको भी कोमल बना दूंगी ताकि आपको वो कांटे न चुभे। ऐसी भावना रखकर वह करती है। लेकिन आजकल की सीताओं की तो बात ही न्यारी रहती है। थोड़ा सा प्रसंग के अनुसार 1-2 मिनट बची है। आज बसंत पंचमी है और भगवान राम की बात चल रही है, तो रामायण का भी संबंध है बसंत पंचमी से। ऐसा नहीं समझ लेना कि बसंत पंचमी से राम का संबंध नहीं था, राम का भी संबंध था। जिस दिन वो सबरी के वो झूठे बैर खाते हैं ना, उसके आश्रम में पहुंचते हैं, वो माघ शुक्ल पंचमी का दिन आज ही का दिन था, जब गुजरात की, आज भी गुजरात में वह डांग नाम का एक जिला है, उस जिले में आज भी वह आश्रम वहां पर बना हुआ है। वहां भगवान राम उस सबरी की कुटिया में जो यूं देखने की, आचार्य श्री जी भी देखते हैं कई बार सबरी स्टाइल में ऐसे, हाँ, वो सबरी भी रोज प्रतिदिन बाहर आके ऐसे देखती है कब आएंगे मेरे श्री राम, और आज के दिन उसकी कुटिया पवित्र कर देते हैं। उसके झूठे पैर खाकर एक प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ाता है यह पर्व, है ना। वैसे भी अपने यहाँ सरस्वती की पूजा जो बताई है ना। देखो, ज्ञान जो है वो संयत होता है तभी आगे हमको बढ़ाता है। तो आज सरस्वती की पूजा होती है सर्वत्र, हर जगह,
हमारे यहाँ भी माँ जिनवाणी जो केवल ज्ञान का प्रतीक है ना, लक्ष्मी मोक्ष का प्रतीक मानते हैं और केवल ज्ञान का प्रतीक, और वहां पर लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहती है, चलने को तैयार रहती है, लेकिन सरस्वती बैठी रहती है। समझ में आई? तो लक्ष्मी वालों, लक्ष्मी के पीछे मत पड़ो, वो तो कभी भी चली जाएगी। सरस्वती के पीछे पड़ो, वो हमेशा बैठी रहेगी और आपकी बुद्धि को ठीक रखेगी। वो हमेशा बैठी रहेगी और आपकी बुद्धि को ठीक रहेगी। ज्यादा भी धन हो जाए, लेकिन सरस्वती जिसके पास में है, विद्वता जिसके पास में है, ज्ञान जिसके पास में है, बहकेगा नहीं, बहकेगा नहीं। नहीं तो जमीन पे से पांव लड़खड़ाने लगते हैं। इसलिए सरस्वती को हमेशा साथ में रखो। सरस्वती को साथ में रखोगे तो लक्ष्मीवान भी बने रहोगे और हमेशा आगे भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, वह हमेशा उसकी पूजा होती है। निश्चित रूप से यहाँ पर हम जो है अपन जिनवाणी की प्रतिदिन पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, इसीलिए उतारते हैं कि हे जिनवाणी माँ मुझे सद्बुद्धि दे, मेरे अंदर में जो अज्ञान का अंधकार है वह दूर हो और ज्ञान का प्रकाश हो, मिथ्यात्व मेरा चला जाए, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। इसी भावना इन 4 लाइनों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम करूंगा। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बकानी है, छो द्रव्य जानवे को, बंदे विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए को, जीवों के जताए को, काहू न सताए को, भव्य उरे आनी है, जहां तहां तारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। ऐसे भगवान राम भी उसी जिनवाणी के माध्यम से अपने आप को राम बना पाए और हम भी उसी मार्ग पर चलकर अपने उस आत्म राम को पा सकते हैं। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि। अरे शिक्षा लेना है आपको, लो शिक्षा उनसे कि देखो उन्होंने कितने अच्छे परिणामों के साथ, भावों के साथ आपके साथ खड़े हैं और आपको भी उनके साथ उनके जैसा बनना चाहिए। तो चाहता कौन, चाहेंगे कब पूरी समाज? जब आपके साथ खड़ी होगी, जब आप कुछ छोड़ोगे, जब आप कुछ त्याग करोगे। वो जो सूर्य है, वो जो नदी है, वो जो वहाँ ऊपर पर्वतों पर वृक्ष है, वो जो पुष्प है, क्यों उन्हें हम चाह रहे हैं? वो बांट रही है जगत को, दे रहा है इसलिए चाह रहे हैं। पहचान तो सब चीज़ों की है, लेकिन चाहना उसको, कांटे को कोई नहीं चाहता है, कांटे के वृक्ष को क्यों नहीं चाहता है? मालूम है वो क्या देगा, देगा तो क्या देगा? वो अगर आपको लग भी गया तो आपको खून से ओतप्रोत कर देगा, सन कर देगा, लेकिन ये जो फूल है ये तो आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए चाहते हैं, किस लिए? कि वो कुछ दे, जो देने वाला होता है उसको पूरी दुनिया चाहती है, आगे बढ़कर प्रेम करती है, स्नेह करती है और आदर का पात्र बनाती है और उसके चाहक वर्ग में हो जाती है। प्रश्न मन में ये उठता है कि मृत्यु के समय सब कुछ छोड़कर जाना है, अपन रोज रोज इसी की चर्चा करें। ये जानने के बावजूद भी संपत्ति के संग्रह में जितनी रुचि नहीं होनी चाहिए, अब उतनी ज्यादा रुचि कायम होनी चाहिए, सदुपयोग में होनी चाहिए। फिर भी क्यों? तो अपन बहुत सारे हेतु इस विषय को लेकर आज एक दूसरा हेतु लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो उसका ये मैं मानता हूं, प्रेम की अल्पता या प्रेम का अभाव। प्रेम की अल्पता या प्रेम का अभाव। अगर मान लो आपके अंदर प्रेम होगा ना, तो ये ध्यान रखना, आपके अंदर उदारता आ ही जाएगी। आप नहीं चाह कर भी आपका मन हो जाएगा, नहीं मुझे करना है, उसकी मदद करना है, उसे देना है। कब होगा? जब आपके अंदर में प्रेम होगा। जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो उदार नहीं हो सकता है, वो जो है उसके अंदर उदारता हो ही नहीं सकती। तो ये ध्यान रखना, आपके पास प्रेम नहीं है, प्रेम की अल्पता है और प्रेम का अभाव है, इसलिए जीव मात्र के प्रति आपके देने के भाव नहीं हो रहे, आगे बढ़ने के भाव नहीं हो रहे। नहीं तो निश्चित तौर से अगर ये होता तो वो जो उदारता आपके अंदर होती, लोग आपका एक तरफ
धरे रह जाता। तो बड़े बाबा के प्रति भी अगर आपकी भावना नहीं हो रही है तो इसका तात्पर्य कि बड़े बाबा के प्रति आपका प्रेम नहीं है, बड़े बाबा के प्रति आपका समर्पण नहीं। वो प्रेम अगर बड़े बाबा के प्रति होता तो आप तो निछार हो जाते, समय से भी, धन से भी, तन से भी, मन से भी। जो लोग हो रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं सब लोग नहीं हो रहे, सब लोग इसलिए नहीं हो रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि आपका बड़े बाबा के प्रति प्रेम नहीं है। ये सूचित कर रहा है आपका बड़े बाबा के प्रति प्रेम नहीं। अगर प्रेम है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आकाश में सूर्य है, वो जो आकाश में सूर्य है वो भी मध्याह्न का है। कब का है? 12 बजे का सूर्य, कड़कती सूर्य है। पर तुम्हारे घर में यदि उसका जरा सा भी प्रकाश नहीं है तो अपन मानना पड़ेगा हमें या तो वो दरवाजा थोड़ा नहीं पूरा ही बंद है। थोड़ा अगर खुला होगा तो थोड़ा प्रकाश आएगा, और पूरा बंद है तो मानना ही पड़ेगा कि जब बंद ही है तो उजाला कहां से आएगा। जब बंद ही है तो उजाला आएगा क्या? नहीं आ सकता, 3 काल में नहीं आ सकता। अब तुम्हारे पास अपार संपदा है, कोई कमी नहीं है। उसका हजारों भाग भी अगर तुम संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर रहे हो और उसका अगर नहीं कर रहे हो तो ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे हृदय में जीवों के प्रति समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, उसका उजाला तुम्हारे हृदय में नहीं है। और उस उजाला होने के कारण ही, वो प्रेम नहीं होने के कारण भी तुम्हारा मन नहीं बन रहा है। और वो तुम्हारा मन इसलिए नहीं बन रहा है कि तुम्हारे हृदय ने उस प्रेम की विदाई हो चुकी है। ये मानना पड़ेगा तुम्हें कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम होता तो निश्चित तौर से, जैसे वो घर में अंधेरा क्यों है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है, इसलिए घर में अंधेरा है। सूर्य तो है पर आपने बंद कर रखा है, इसलिए ये कल पूरे जगत में हैं, जीव मात्र हैं, कल्याण करने के लिए आपको मौका है। लेकिन क्या वो जैसे प्रकाश नहीं है, वहां अंधेरा है, दरवाजा बंद है, इसलिए आपने प्रेम रूपी दरवाजे को बंद कर रखा है। प्रेम रूपी दरवाजा अगर खुल गया, अगर दरवाजे पे आपने लगा दिया लॉक, इसलिए आपके अंदर प्रेम नहीं है। और प्रेम नहीं है इसलिए वो हृदय जो है वो वात्सल्य नहीं है, और आपके अंदर जो वात्सल्य नहीं है इसलिए आपके देने के भाव नहीं है। एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। प्रेम ने एक ही काम किया है, प्रेम ने एक ही काम किया है, जितना लिया है उससे दुगना दिया है। बहुत अच्छी पंक्तियां ये। क्या लिखा है? प्रेम ने एक ही काम किया है, जितना लिया है उससे दुगना दिया है। देख लेना, ये व्यापार करके देख लेना, खुलेआम हम कह रहे हैं आपसे, ये बिजनेस करके देख लेना आप कि जिसको आप प्रेम दोगे निश्चित तौर से डबल मिलेगा, मिलना ही है और मिलेगा। आप नहीं महाराज जी हम बहुत देते हैं फिर भी नहीं मिलता, कर्म का उदय है। आज दो तो तुमने पूर्व भाव में उसको दिया नहीं होगा, इसलिए आज वो तुम्हारे देने पर भी तुम्हें रिटर्न नहीं करना, लेकिन तुम्हारा भाव प्रेम देने का होना चाहिए। तुम दो, जितना दोगे उससे डबल निश्चित मिलेगा। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, क्योंकि हमारा जैन सिद्धांत कहता है टिट फॉर ट्रेड, जो बोया है वही मिलेगा। आप अभी अच्छा बो, छोड़ दो, वो प्रेम नहीं दे रहा, तुम तो प्रेम देने का स्वभाव रखो। प्रेम दोगे तो तुम्हें दुगना मिलेगा, ये ध्यान रखना। आप देने का स्वभाव रखोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन आप प्रेम नहीं दे रहे हो। उदार बनना है तो ध्यान रखना, प्रेमी बन जाओ। उदार बनना है तो प्रेमी बन जाओ, उदार बने बिना आप रह नहीं सकोगे। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपको उदार बनना पड़ेगा। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो चाह कर भी आप उदार नहीं बन सकते हो, बिल्कुल नहीं बन सकते हो। तो जो उदारता जब आएगी जब प्रेम होगा। हम हर कार्य अपने हिसाब से करते हैं, समय से करते हैं, जहां जैसा करना वैसे करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप शर्ट पहनते हैं तो शर्ट में बटन लगानी होती है, तो बटन जहां लगानी होती वहीं लगाते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि पहली बटन को चौथे वाले उसमें लगा लिया, ऐसा कहलाते तो क्या होगा? बड़ा बुद्धू व्यक्ति है ये। नीचे की बटन ऊपर, अब बोल रहा है ऊपर की बटन नीचे लगाने जाऊंगा, तो बताओ क्या कहोगे आप? बिल्कुल आप कहोगे बुद्धू है ये, अकल नाम की चीज नहीं है इसमें, कहाँ क्या करना चाहिए ये अकल नहीं है इसमें। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपके पास भी अकल नहीं है। जहाँ प्रेम बांटना चाहिए वहाँ प्रेम बांट नहीं रहे हो, आप तो उसको रखे जा रहे हो धन को। अरे देने का अवसर है, प्रदान करो ना। उस बटन वाले को तो बुद्धू कह रहे हो और कह रहे हो कि मूर्ख है ये, कहाँ लगाना चाहिए। तो कहाँ आपका धन का सदुपयोग होना चाहिए, उस जगह अगर आप धन लगाओगे तो वो फिर आप भी बुद्धिमान कहलाओगे, नहीं तो आप भी बुद्धू हो, मूर्ख हो। उस शर्ट में उल्टी सीधे बटन लगाने वाले जैसे आप भी क्या हो? मूर्ख हो, बुद्धू। जीवन के विषय में ये सार्थकता है। आप यहाँ समय भी है, बहुत अच्छी बात है, संपत्ति भी है, बहुत अच्छी बात है, सामग्री भी है, बहुत अच्छी बात, शरीर भी है, बहुत अच्छी बात है, समाज भी है आपके पास, सब है, सद्गुण भी है, समाधि भी है, सब है। परंतु
परंतु क्या, परंतु आज समस्या है इन तमाम में संपत्ति इतनी सारी जगह रोक रही है कि अन्य तत्वों के लिए मनुष्य के पास लगभग समय ही नहीं बचा। सब कुछ तो है पर हमारा अधिक समय कहाँ जा रहा है? संपत्ति के पीछे भाग दौड़ में जा रहा है। मान लीजिए बगीचा है, अब उस बगीचे में एक ही पौधा पूरा पानी पी लेगा तो अन्य पौधे क्या होंगे बताओ, उनका क्या हाल होगा? वो तो सूख जाएंगे ना, वो तो सूख जाएंगे ना। अब आपके पास सब है, सब सेटअप है, सब बात है आपके पास, लेकिन आप एक ही चीज में पड़ गए, काय में? संपत्ति के। तो बाकी चीज क्या होगी? बाकी में तो दरार आएगी ना, बाकी तो सूख जाएंगे ना, बाकी में तो रूखापन आ जाएगा ना, बाकी के व्यवहार तो खराब होंगे ही, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो मतलब जिंदगी का अधिकांश समय आप संपत्ति में आपकी खींच लेती है, अधिकांश समय जीवन का में क्या होगा फिर? जब संपत्ति खींचती है आपका अधिकांश समय, तो आपके जीवन में अराजकता पेश हो जाती है। अराजकता का मतलब समझते हो? अराजकता मतलब क्या? आपके अंदर संतुष्टि नहीं, आपके अंदर प्रसन्नता नहीं, आपके अंदर जो होना चाहिए दूसरों के प्रति वो वात्सल्य नहीं, वो कहलाती अराजकता। संपत्ति को मनुष्य कितना समय देता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संपत्ति मनुष्य का कितना समय ले रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत अच्छी बात है कि लव का काल चूक जाने से, लव का काल चूक जाने से लाइफ एंजॉइंग गवा बैठे हम। मतलब प्यार का जो काल है, स्नेह का जो काल है, प्रेम का जो काल है, वो चुका देने से, वो हम भूल जाने से हम वो जो लाइफ में एंजॉय होना चाहिए वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पूरा समय कहाँ जा रहा है? धन में जा रहा है, संपत्ति में जा रहा है। तो जीवन में जो करना चाहिए हम वो नहीं कर पा रहे हैं। हमने बहुत देखे हैं। बताइए जगत के जीव, आप उन्हें, जो जितने संसारी जीव है उन्हें क्या देते हैं, उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ अलग बात बोल रहा हूँ। जो दूसरे जीव, दूसरे मतलब हमारे परिवार को छोड़कर अन्य लोग हैं, उन्हें आप कितना देते हैं उनमें उससे मतलब है, उनको उनसे लेना देना। लेकिन ध्यान रखना, जो परिवार के सदस्य हैं, जो हमारी पत्नी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारा खून है, जिनसे खूनी रिश्ता है, वो परिवार के साथ तो आप उन्हें कितना प्रेम और प्रसन्नता देते हैं उससे मतलब है। आपके धन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें आप कितना प्रेम दे रहे हैं उससे मतलब है। याद रखना कि मान लीजिए चॉकलेट हलवे का स्थान विकल्प बन सकता है। चॉकलेट हलवे का, भाई कोई बात नहीं, चॉकलेट नहीं है बेटा, ये लो हलवा खा लो, खुश हो जाता है। ठीक है, वो भी मीठा था, ये भी मीठा था, कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं, हलवे में खुश हो गए। मम्मी ने हलवा बना के दे दिया और बच्चे ने हलवा खा लिया, कोई बात नहीं। कुर्सी सोफा सेट, मतलब मान लीजिए सोफा सेट नहीं था तो कुर्सी पे व्यक्ति फिर भी बैठ सकता है, ये उसका विकल्प बन सकता है। नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सोफा नहीं है, कुर्सी तो है, आइए बैठिए, हो सकता है, स्वीकार है, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए लिखने के लिए बहुत ऊंचा पेन चाहिए था, लेकिन फिर भी पेंसिल से भी काम चल सकता है। पेंसिल से भी आप लिख तो सकते हैं, कम से कम वो लिखावट तो आ ही जाएगी, लिख लोगे, एक विकल्प बन सकता है उस पेंसिल का, वो उस पेन का वो पेंसिल, बहुत अच्छी बात है। अब आपको जाना था यहाँ से वहाँ, अब 4 व्हीलर की अपेक्षा 2 व्हीलर भी एक विकल्प बन सकता है, कोई बात नहीं, वहाँ तक जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, नहीं है 4 व्हीलर, भैया ये 2 व्हीलर ले जाओ, इससे चले जाना, आप वो विकल्प बन सकता, हो सकता है, हो जाता है, और हम कर भी लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं। हम कर लेते हैं, हलवे को भी स्वीकार कर लेते हैं, हम कुर्सी को भी स्वीकार कर लेते हैं, हम पेंसिल को भी स्वीकार कर लेते हैं, हम वो छोटी सी बाइक को भी स्वीकार कर लेते हैं, और उसमें हम अपना जीवन अच्छे से गुजार लेते हैं। परंतु ध्यान रखना, ये सब विकल्प स्वीकार हैं, स्वीकार कर भी लेंगे, धन कभी भी प्रेम का, प्रसन्नता का, भावनाओं का, स्नेह का, सद्गुणों का और सद्बुद्धि का विकल्प नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। पैसा पैसे की जगह है, लेकिन पैसे में प्रेम नहीं है, पैसे में प्रसन्नता नहीं है, पैसे में भावनाएं नहीं है, पैसे में स्नेह नहीं है, पैसे में सद्गुण नहीं है, पैसे में सद्बुद्धि नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत अच्छे से अपने जीवन में इस बात को फिट कर लेना। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, सुनी थी मैंने पहले, उसको आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है पहले सुनी हो आपने, लेकिन फिर भी बार बार सुन सकते हैं, सुनने में क्या बात है। एक बालक, छोटा सा बालक अपने पिताजी के पास पहुंचता है और पिताजी से बोलता है, पिताजी, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मार्मिक बात है, पिताजी आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हैं? पिताजी आप 1 घंटे में कैसा पैसा कितना कमाते? छोटा सा बच्चा है, इतनी ऐसी समझदारी वाली बात पूछ रहा है। तो बोले बेटा क्यों, क्या बात है, मैं कितना कमाता हूँ उससे तुम्हें क्या लेना, तुम्हें कितना चाहिए उतना बोलो तुम तो। पिताजी बोलते हैं बेटा
तुम्हें उससे क्या लेना देना, मैं कितना कमाता हूं, तुम्हें कितना चाहिए, तुम तो इतनी बात करो। तो बेटा बोलता नहीं, आपको बताना पड़ेगा पिताजी, आप 1 घंटे में कितना कमाते, मैं बाद में बताऊंगा, मुझे क्यों पूछना है। तो पिताजी ने हंसी मजाक में कहा, बेटा अपनी 30-40 लाख रुपए महीने की इनकम है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए रोज अपन कमा लेते हैं दिन भर में, 10,000 मान लो तुम, तो रफ आइडिया में 10,000 रुपये घंटा हम कमा लेते हैं, 1 घंटे की कीमत 10,000 रुपये। बोले ठीक है। वो बच्चा अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद एक बहुत बड़ा पैकेट लेके आता है और वो उसमें से पैकेट खोलता है और पैसे का एक गुच्छा, एक गड्डी वो पिताजी के हाथ में रख देता है। पिताजी बोले क्या है बेटा ये? बोले 10,000 से तो कुछ ज़्यादा है। क्या बोला? 10,000 से तो कुछ ज़्यादा है, तो इसका क्या करना है? बोले मेरा कल जन्मदिन है, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर 1 घंटे का समय निकाल कर मुझे 1 घंटे का समय दे देना। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो आपका 1 घंटे का समय ही गिफ्ट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। प्लीज़ पापा दे देना ना, प्लीज़ आ जाना। उसकी आंख से आंसू आ रहे हैं, सत्य घटना है ये, उसकी आंख से आंसू आ रहे हैं। बोले क्यों? बोले पिछली बार सब लोग आए थे और सब दोस्तों ने पूछा था तुम्हारे पापा नहीं आते हैं क्या? तुम्हारे पापा हर बार नहीं देते हैं, आपने गिफ्ट तो भेज दिया था, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आपसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं है, आप मेरे जन्मदिन में कल आएंगे ना? वो बच्चा रो रहा है। उसको रोते देखकर पिताजी की आंख से भी आंसू आ गए। कैसा करुण दृश्य है ये, पैसे के पीछे व्यक्ति पागल बन रहा है, अपने बच्चे को समय देने को तैयार नहीं है। वो क्या मांग रहा है? रोते रोते ये मांग रहा है कि आपका समय दे दो, पैसा नहीं चाहिए, आप चाहिए हमें, हमें आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। बोले पापा पिछली बार से लेकर 1 साल में मैं इतना इकट्ठा कर पाया हूँ, मैंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया, आपने जब जब जो जो दिया मैंने अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा कर लिया, सिर्फ इसलिए कि आपसे 1 घंटा मिल जाए और आप मेरे जन्मदिन में 1 घंटे के लिए आ जाओ। पापा प्लीज़ आप 1 घंटे के लिए आओगे ना? वो रो रहा है बच्चा और पिताजी से ये मांग कर रहा है। पिताजी को भी उसके रोने को देखकर रोना आ गया और उसको गले लगा लिया। उन्हें समझ में आया कि मैं गलत हूँ, मैं जिनके लिए कमा रहा हूँ उनको वो चाहिए ही नहीं, उन्हें तो मुझसे मतलब है। कहीं आप ऐसे तो नहीं बन रहे हैं, कहीं आपका जीवन इस प्रकार का तो नहीं हो रहा है। वो बच्चे को देखकर आप सीख लेना कि बच्चे को पैसे से इतना मतलब नहीं है, आपसे इतना मतलब है।